का महीना था। सूरज ऐसा चमक रहा था जैसे आसमान से आग के गोले बरस रहे हों। दोपहर के 1 बजे थे, लेकिन गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं। कोई आदमी, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई नजर नहीं आ रहा था। सब अपने अपने घरों में थे, जैसे गर्मी से बचने की कोई लड़ाई चल रही हो। बबलू खेत से लौट रहा था। चेहरे से पसीना टपक रहा था और थकान से चाल लड़खड़ा रही थी। रास्ते में नीम के पेड़ की छांव मिली तो वहीं बैठ गया। बबलू खुद से कहा, हे राम, ये गर्मी भी कोई चीज है। तभी सामने से उसका बचपन का यार शंभू आता दिखा। कहां से आ रहे हो बबलू? खेत गया था भाई, पर क्या बताऊं, वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। पानी तो जैसे सूख ही गया है। कुएं का पानी भी खत्म हो गया। शंभू भी पास आकर बैठ गया। दोनों ने चैन की सांस ली। कुएं में पानी है क्या? शंभू ने पूछा। बबलू ने माथा पोंछते हुए जवाब दिया, कहां भाई, बस नाम का बचा है। बाल्टी डालो तो लगता है कुएं की तली ही पकड़ ली। शंभू हंसते हुए बोला, सरपंच से कुछ कहो तो बोले सरकार से चिट्ठी भेजी है। अब चिट्ठी से खेत तो नहीं सींचे जाएंगे ना। बबलू बोला, हंसी की बात नहीं है शंभू, गांव का हाल बहुत बुरा है इस बार। पानी, बिजली, खेती, सब तरफ आफत है। तभी सामने से लल्ली आंटी गुजरी, सिर पर घड़ा रखा था। अरे बेटा, जरा हटो, नल से पानी भरकर ला रही हूँ। 2 घंटे से लाइन में थी, अब गिरा दिया तो फिर खड़ा रहना पड़ेगा। इतना सुनकर बबलू और शंभू साइड हो जाते हैं। चल बबलू, घर चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। इस गर्मी से लड़ना आसान नहीं होगा इस बार। दोनों उठे और धूप से लड़ते हुए धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ चले। पीछे नीम का पेड़ चुपचाप गर्मी को झेलता खड़ा था। गांव की जमीन फटने लगी थी। धूप ऐसी थी कि खेत की मिट्टी हाथ में लो तो जलन होने लगे। दरारें इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उनमें हाथ डालो तो पूरा कलाई तक चला जाए। सुबह सुबह बबलू और शंभू गांव के कुएं की तरफ गए। बबलू ने कुएं में झांकते हुए कहा, देख शंभू, कल बाल्टी डालते वक्त लगा था कुछ पानी है, आज तो सिर्फ हवा ही ऊपर आई। शंभू बोला, हमारे कुएं का भी हाल यही है। लगता है अब टंकी का ही आसरा है, पर वो भी 2 दिन छोड़ के आती है। दोनों ने झुककर कहा, राम राम बाबा। रामधनी बाबा बोले, राम राम बेटा, कैसा लग रहा है खेतों में? बबलू बोला, खेत के अब तो रेगिस्तान लगने लगे हैं, बिना पानी के फसल कैसे जिंदा रहेगी? रामधनी बाबा बोले, बेटा, ऐसा सूखा मैंने 40 साल पहले देखा था। तब भी सावन में 1 बूंद पानी नहीं गिरा था। गांव के लोग तब भी ऐसे ही परेशान थे, लेकिन हम सबने मिलकर तालाब खुदवाया था। उसका पानी ही सबको बचा गया। शंभू बोला, बाबा, अब तो तालाब में भी कुछ नहीं बचा, सूख के सिर्फ कीचड़ रह गया है। रामधनी बाबा बोले, इसलिए तो कहता हूं, अब के भी सबको मिलकर कुछ करना होगा, सिर्फ इंतजार से कुछ नहीं होगा। तभी गांव के सरपंच की ओर से सूचना आई कि शाम को पंचायत की बैठक रखी गई है। बबलू बोला, देखते हैं अब की बार क्या बोलते हैं। हर बार वही घिसा पिटा वादा कर देते हैं। शंभू हंसते हुए बोला, अब की तो खुद सरपंच का कुआं भी सूख गया है, शायद अब दर्द समझ आए। दिन चढ़ चुका था, सूरज और तेज हो गया था। लोग घरों के अंदर छिपे बैठे थे।
कोई छप्पर के नीचे तसले में पानी भरकर बैठा था। कोई छत पर लगी टंकी में से एक मग पानी भी नसीब हो जाए इसके लिए टकटकी लगाए था। औरतें आपस में बतिया रही थीं। कमली, तेरे घर कल टंकी आई थी? ना बहन, हमारे मोहल्ले का नंबर तो हर बार आखिर में आता है। अब तो नहाना भी हफ्ते में एक बार हो रहा है। गांव की प्यास सिर्फ इंसानों की नहीं थी। पेड़ पौधे, जानवर, जमीन सब तरस रहे थे एक बूंद पानी को। सुबह के 5 बजे थे। सूरज अभी निकला भी नहीं था, लेकिन गांव की गली में पहले से हलचल शुरू हो चुकी थी। वजह थी पानी की टंकी। हर तीसरे दिन आने वाली सरकारी पानी की टंकी का समय कोई मिस नहीं करता। औरतें बाल्टी, ड्रम, घड़ा और खाली डिब्बे लेकर लाइन में लगी थीं। कुछ अपने बच्चे भेज देती थीं, तो कुछ खुद डटी रहती थीं, जैसे कोई लड़ाई हो पानी के लिए। कमली सबसे पहले पहुंची थी। बोली, देख लेना बहन जी, आज मैं सबसे पहले आई हूँ। मेरी बाल्टी पहले रखी है। पीछे से गौरी बोली, कमली तू तो हर बार पहले आ जाती है। हम लोग भी तो इंसान हैं, तो क्या करूं? देर से आऊं और खाली लौट जाऊं। कल तो मेरे घर के बच्चे बिना नहाए स्कूल चले गए थे। तभी सरिता बीच में बोली, अरे चुप रहो तुम दोनों, अभी तो पानी आया भी नहीं है, पहले ही लड़ने लग गए। इधर रामू, जो टंकी चलाने वाला था, आकर बोला, भौजाई लोग जरा पीछे हटो, टंकी उलट जाएगी, फिर बोलोगी कि रामू ने फैलाया। बगल में खड़ी चंपा बोली, गर्मी की मार एक तरफ, औरतों का झगड़ा एक तरफ, भगवान बचाए। इसी बीच पानी की टंकी का समय खत्म हो गया। जैसे ही इंजन बंद हुआ, रामू बोला, हो गया, अब 3 दिन बाद आऊंगा, तब तक बाल्टी घड़ा संभाल के रखना। जो भर पाए वो तो जीत की मुस्कान लिए घर चले गए, बाकी खाली हाथ लौटे। चेहरे पर हार की थकान और आंखों में चिंता की लकीरें। बबलू की माँ भी खाली हाथ लौटी। घर आते ही बोली, बेटा आज पानी नहीं मिला, अब कुछ बचा है तो निकाल ले नहाने के लिए। गांव में इंसानों से ज्यादा हाल तो बेजुबान जानवरों का बुरा था। गाय, बैल, बकरी, सबका हाल बेहाल था। धूप में चारा सूख चुका था और पानी का तो वैसे ही टोटा था। बबलू का छोटा भाई चिंटू सुबह उठते ही भागा भागा आया, बोला, भैया गाय चारा नहीं खा रही, बस एक कोने में बैठी है, सांस सांस कर रही है। बबलू घबरा गया, भागकर गौशाला की तरफ गया। देखा तो सच में उनकी राधा गाय एकदम थकी पड़ी थी। जीभ बाहर निकली हुई, आंखें सुस्त और नाक से हल्की हल्की सांसें चल रही थीं। उसकी माँ आई और बोली, बेटा ये तो 3 दिन से आधा चारा खा रही है, पीने को भी बस थोड़ा सा पानी दिया था, अब तो लगता है इससे और सहन नहीं हो रहा। गांव के चौराहे पर बैठे कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। रामधनी बाबा बोले, जब जानवर कमजोर होंगे तो खेती कैसे होगी? हमारे समय में तो सबसे पहले इनका ध्यान रखते थे, अब देखो सब जगह पानी की मार है। पारस बोला, बाबा पहले तो तालाबों में पानी भरा रहता था, जानवर वहां जाकर नहा लेते थे, ठंडक पा लेते थे। अब तो हर तालाब सूखा पड़ा है, जैसे कोई सूनी आंख हो। शंभू बोला, हाँ, पंचायत में बात उठानी होगी। जानवर अगर मर गए तो किसान का क्या बचेगा? खेती का क्या होगा? बबलू बोला, अब तो लगता है कोई व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, कम से कम जानवरों के लिए एक अलग टंकी या हौज बनवाना पड़ेगा। बबलू की माँ बोली, जानवर कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन इनकी आंखें सब कह जाती हैं। हाँ, बस हम ही हैं जो अब तक समझ नहीं पाए। शाम ढल रही थी, सूरज लाल हो चला था, लेकिन गर्मी की तलखी अब भी हवा में तैर रही थी। गांव के चबूतरे पर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी।
आज पंचायत की बैठक बुलाई गई थी। सरपंच राम बदन सिंह पहले से कुर्सी पर विराजमान थे, हाथ में रुमाल और माथे पर पसीना। सामने बबलू, शंभू, रामधनी बाबा, गांव की औरतें और कुछ नौजवान भी बैठ गए। सरपंच बोले, भाइयों और बहनों, गांव की हालत हम सब के सामने है। पानी का संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज आप लोगों से सुझाव लेने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। भीड़ में से शंभू खड़ा हुआ। सरपंच जी, पिछले 3 हफ्तों से कुएं में पानी नहीं है। टंकी का पानी भी आधे गांव तक ही पहुंच पाता है। अब तो जानवर भी पानी के बिना मरने की कगार पर है। कुछ कीजिए। कमली आंटी भी बोली, औरतें सुबह 4 बजे से लाइन में लगती हैं, फिर भी 2 बाल्टी पानी नसीब नहीं होता। क्या अब हम अपने बच्चों को बिना नहलाए, बिना खिलाए बड़ा करें? सरपंच ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल, हम हालात से वाकिफ हैं। हमने ब्लॉक ऑफिस में शिकायत की है, लेकिन वहां से जवाब आने में समय लगता। बबलू बोला, सरपंच जी, जवाब का इंतजार करते करते हम सब का सब्र जवाब दे रहा है। क्यों ना हम गांव का पुराना तालाब खुद से साफ करें और उसमें बारिश का पानी रोकने का इंतजाम करें। रामधनी बाबा ने समर्थन में कहा। बिल्कुल सही बात है। जब सरकार सुने ना सुने, हम तो खुद से कुछ कर ही सकते हैं। तालाब की मिट्टी निकाल दो, फिर कुछ नालियां जोड़ दो, पहली बारिश में ही भर जाएगा। एक नौजवान बोला, ये दिन में 2-2 घंटे मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सरपंच जी, इसमें गांव की मदद चाहिए, कोई दिशा दर्शन चाहिए। सरपंच ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, ठीक है, कल से गांव में स्वेच्छा से श्रमदान शुरू किया जाएगा। हम सब मिलकर तालाब की सफाई करेंगे। पंचायत इसके लिए फावड़ा, बेलचा, टंकी इत्यादि का इंतजाम करेगी। बैठक खत्म होते होते अंधेरा हो चला था, लेकिन लोगों के चेहरे पर एक चमक थी। पहली बार सबको लगा कि अकेले अकेले कुछ नहीं होगा, लेकिन मिलकर रास्ता जरूर निकलेगा। दिन था सोमवार का, दोपहर का समय। सूरज वैसे ही आसमान पर जलता हुआ बैठा था, लेकिन हवा में कुछ तो बदला बदला सा लग रहा था। अचानक मिट्टी की खुशबू उठी। बबलू और शंभू खेत के पास बैठे हुए थे। बबलू बोला, शंभू, महकाई तुम्हें? शंभू ने नाक ऊपर की, मुस्कुराया और बोला, हाँ रे बबलू, लगता है ऊपर वाला सुन ही लिया। अब की बार धोखा नहीं देगा। तभी आसमान में एक हल्की गरज गूंजी। थोड़ी ही देर में पहली बूंद टपकी, सीधे बबलू की नाक पर। वो चौंक गया, फिर हंस पड़ा। हे भगवान, ये बूंदें जीवन है। ऐसा लग रहा है जैसे मरा हुआ गांव फिर से जी उठा। बारिश हो चुकी थी, खेतों में हरियाली थी, तालाब पानी से भर गया था और लोगों के चेहरों पर अब मुस्कान भी लौट आई थी। लेकिन इस बार गांव वालों ने सिर्फ राहत नहीं पाई, उन्होंने कुछ सीखा भी। पंचायत में फिर से बैठक बुलाई गई। इस बार कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ चर्चा थी, आगे क्या करना है ताकि अगली बार ऐसी हालत फिर ना हो। सरपंच राम बदन सिंह बोले, भाइयों और बहनों, भगवान ने इस बार हमारी सुनी, लेकिन हमें अब खुद ही अपनी तकदीर बनानी होगी। बारिश हर बार समय पर आए ये जरूरी नहीं, पर तैयारी हमारे हाथ में है। बबलू ने कहा, हम तालाब साफ कर सके, नाली जोड़ सके तो और भी कुछ कर सकते हैं। क्यों ना अब गांव में एक बोरवेल खुदवाएं जो सिर्फ जानवरों के लिए हो, और एक पानी टंकी स्कूल के पास। कमली आंटी बोली, औरतों को भी शामिल करो इस बार की योजना में। जब तक हम घर से नहीं निकलेंगी, बदलाव अधूरा रहेगा। रामधनी बाबा मुस्कुराए। बिल्कुल बेटी, इस बार गांव को संभालने में औरतों ने ही सबसे ज्यादा मेहनत की है। उस दिन गांव में एक कमेटी बनी, गांव विकास समिति। हर उम्र, हर जाति और हर वर्ग से एक एक सदस्य लिया गया। गांव अब बदल गया था, सिर्फ मिट्टी से नहीं, सोच से भी।
अब हर बच्चा जानता था कि बारिश तो ऊपर वाला देगा, लेकिन उसे संभालना हमारा काम है। इस बार गांव ने सिर्फ गर्मी को हराया नहीं था, उसने खुद को भी बदल लिया था।